तो दोस्तों, तो आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जो प्रकाश से रिलेटेड है, यानी क्लास 10th का वीडियो है। ये मेरा लेक्चर 3 है, ठीक है। इससे पहले दो हमने वीडियो शूट करके डाल दिए हैं और वो जो वीडियो आया है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है उससे प्रकाश से रिलेटेड है, और ये जो वीडियो है उसमें क्या प्रकाश से कुछ पॉइंट है, जैसे ये किरण हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो गया, ये सब पॉइंट इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो से जुड़ जाए, और जितने भी आपके क्लोजिंग फ्रेंड है सबके पास इस वीडियो को लिंक शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास भी जाए वो इसका भरपूर फायदा उठा सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जा पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक ही बल्ब से पूरा आज मतलब एक ही बल्ब से पूरा कहानी खत्म कर देंगे। एक ही बल्ब से यानी पूरा कहानी खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो बल्ब है, बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, ठीक है, जल रहा है। जलेगा तो ये चारों तरफ क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो ये जो बल्ब जलेगा तो प्रकाश ऐसे जाएगा, सीधे तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा तो ऐसे करके जाएगा। तो ये जो जा रहा है क्या है, किरण है। क्या है, किरण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किरण क्या है। रे क्या है, किरण। यानी सबसे पहले जानेंगे कि रे क्या है, किरण। किरण यानी रे लिखेंगे। किरण क्या है, यानी प्रकाश जिस रास्ते से जाता है, प्रकाश जिस रास्ते से जाता है, जिस पथ पर जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण। यानी कहने का अर्थ है कि प्रकाश के गमन पथ को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। इसी बात को लिखेंगे तो हो जाएगा। लिखेंगे कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश के गमन पथ, यानी प्रकाश जिस जिस साइड से गमन कर रहा है, जिस दिशा में गमन कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ये जो है लाइन, ये जो है तीर एरो, ये जो क्या है, ये एक दिशा में जा रहा है, ऐसे सीधे होकर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रकाश हुआ, ठीक है, यानी किरण हुआ। अब यहाँ पर आइए, अब इसके बाद आता है किरण पुंज। क्या आता है, सॉरी, प्रकाश पुंज आता है। इसके बाद आएगा आपका प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज ध्यान से देखिए वीडियो, मतलब लास्ट तक बने रहिए, तब जाकर पूरा समझ में आएगा। और पढ़ ही रहे हैं तो अच्छा से पढ़े, ठीक है, ताकि पढ़ा सके। पढ़े इस तरह की किसी दूसरे को मौका मिले तो पढ़ा दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश पुंज, इसका इंग्लिश होता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यानी बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट, जब प्रकाश बल्ब जलेगा या कोई भी प्रकाशीय स्रोत हो तो उसे एक किरण नहीं ना निकलेगी, बहुत सारा किरण निकलेगी। तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम, यानी किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। जैसे यहाँ से बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जब जल रहा है तो इससे एक किरण नहीं निकलेगा, बहुत सारा किरण निकलेगी, बहुत सारा प्रकाश की किरणें निकलेगी। यहाँ पर देखिए ऐसे निकलेगी, एक दो, अनगिनत, काउंटिंग करने वाला नहीं है। ये जो है एक समूह में निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया, यह किरण पुंज हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अगला जो क्वेश्चन होगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे अगला है क्वेश्चन कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। समानांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। सबसे पहला है आपका समांतर। क्या है, समांतर, समांतर, समांतर प्रकाश पुंज, यानी पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। दूसरा है
सबको बारी बारी से देखा जाएगा, सबको बारी बारी से सबका परिभाषा लिखवाएंगे, सबको अच्छा से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए आप वीडियो को विदाउट स्किप किए अंतिम तक बने रहे, ठीक है। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, ठीक है। इसके बाद है अभिसारी, इसके बाद है अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्ट, क्या है यानी है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यानी इतना हम लोग देख लिए। अभी एक और बचा हुआ है जो 3 नंबर है। 3 नंबर जो है मेरा, 3 नंबर जो है ये तो हो गया अभिसारी। अब एक आता है अपसारी, एक और आता है कौन, अपसारी आता है, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज आता है, ठीक है। यानी इसका जो हो जाएगा बीम ऑफ लाइट, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समानांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। अब यहाँ पर है अपसारी प्रकाश पुंज यानी डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी यह जो है प्रकाश पुंज 3 प्रकार के हो गया, ये हो गया समानांतर, अभिसारी और अपसारी हो गया। अब तीनों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब पहला है जो हमारा समानांतर प्रकाश पुंज है, इसको जानेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है। लिखेंगे कि समांतर, समांतर, समांतर है, समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज यानी इसको डिफाइन किया जाएगा पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यानी देखिए ये जो है समानांतर प्रकाश पुंज, अभी हमने पढ़ाया था आपको प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक समूह में चलती है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोल देंगे। तो अब यहीं पर इसका जो डिफिनेशन होगा, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज। इसी बात को लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, उसे समानांतर, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। यानी जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे का हो, समानांतर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अब यहाँ पर इसका जो फोटो बनेगा, इससे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, इससे क्या हो गया, समानांतर प्रकाश पुंज हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है अभिसारी। अब 2 नंबर देखेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में देखेंगे। 2 नंबर देखेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज, 2 नंबर अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, यानी कन्वर्जेंट, CONVERGENT, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एकदम सिंपल सा बात है, देखिए पहले फोटो बनाते हैं। देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि पहले आप उसको फोटो बना लीजिए तो उसका डेफिनेशन खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये फोटो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले फोटो बना लेते हैं, उसके बाद फोटो के जरिए हम उसका परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो है प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ जो है चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पहले खींच लीजिए, उसके बाद डिनोट किया जाएगा कैसे आ रहा है। ये जो सिंबल इस तरह है तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, यानी किरणें एक जगह समेत, एक जगह आकर क्या हो रही है, मिल रही है। अगर यही प्रकाश, मान लीजिए कि ये पॉइंट है और यही प्रकाश इधर 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 ऐसे कर दे, ऐसे यानी सिंबल उधर घुमा दे तो ये क्या हो गया कि ये यहाँ से जो ये कोई प्रकाश से स्रोत है जहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है और अलग अलग दिशा में फैल रहा है। समझ में आता है। ये जो है लाइन, ये जो फिगर है, इससे इसको देखकर हम परिभाषित कर सकते हैं ना, इस फिगर को देखकर हम परिभाषित क्या कर सकते हैं, हम क्या परिभाषित कर सकते हैं कि जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे हम अभिसारी
अभिसारी या अभिसारी या संश्रित प्रकाशपुंज, संश्रित प्रकाशपुंज कहते हैं। लिखेंगे कि जिस प्रकाशपुंज के, यहाँ पर लिखेंगे, देखें यहाँ पर जिस प्रकाशपुंज के, जिस प्रकाशपुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी या संश्रित, अभिसारी या संश्रित प्रकाशपुंज कहते हैं। देखिए ऐसे हम इसलिए क्यों लिखा है, ऐसे हम किस लिए लिखा है कि फोटो देखकर ये लिखिए पहले परिभाषा को। जब आप एग्जाम में लिखिएगा ना, अगर फोटो पहले आप बना दिए हैं उसके बाद आप लिखिएगा तो जो एग्जामिनर होगा यानी चेक करने वाला, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, तो वह समझेगा कि नहीं ये जो बच्चा है अपने से समझ कर लिखा है। आपका जो नंबर है, एक नंबर भी कटने का सवाल वहां पर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी फिजिक्स का पेपर दें तो ऐसा ही बनाए, पहले फोटो उसके बाद उसके बारे में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ठीक अब है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। ये है डिवर्जेंट, DIVER जेंट, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था ना, जिस प्रकाश पुंज में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज मिलता है। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा, यहाँ पर बोलेंगे जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में क्या होती है, फैल जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज या अपसारी या अपसरित बोलेंगे, ठीक है। अपसरित, यहाँ इसको संश्रित बोला जाता था, इसको संश्रित, और यहाँ पर अपसरित, इसको क्या बोलेंगे, अपसरित, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज का सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर अलग अलग दिशा में फैल जाती है तो उसे अपसारी या संश्रित, अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे चारों तरफ खींच दीजिए ताकि लगे कि यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। एरो का चिन्ह बना दीजिए, इससे क्या लग रहा है कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। तो ये हो गया प्रकाश पुंज के प्रकार। अब इसके बाद है, चलिए इसके बाद ये प्रकाश पुंज के प्रकार खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ। यहाँ पर ये है आत्मदीप्त पदार्थ यानी सेल्फ ल्यूमिनियस,
यानी ये कैसा पदार्थ होता है? पदार्थ जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जित करे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जित करता है, उसको हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, ये सब जो है, और तारे, ये सब जितना भी है, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा आत्मदीप्त पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो स्वतः स्वयं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा सूर्य, उसके बाद तारे, दीपक, ठीक है, दीपक इत्यादि, ये सब जो सारी वो चीजें है, ये क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है। जो क्या है कि इससे क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसके बाद है आपका अदीप्त पदार्थ। इसके बाद जो है अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ है। अदीप्त पदार्थ यानी नॉन लुमिनियस, यानी इसका ठीक अपोजिट, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वह पदार्थ क्या दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिपीट कर देंगे, इसी को रिपीट कर देंगे बस, इसमें करना कुछ नहीं। देखो, ये डिफिनेशन जो है ना, एक समझ लो, एक अपने से याद हो जाएगा, यानी दोनों के अपोजिट है। वैसा पदार्थ लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। अदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अदीप्त पदार्थ क्या है कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, समझ में आया? नहीं करता है, लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे क्या हो जाएगा? जितना ये सब दिख रहा है ना, ये सब क्या है? अदीप्त पदार्थ है। लोहा, ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, सब क्या है? अदीप्त पदार्थ है। लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज? पत्थर। क्या चीज हो जाएगा जी? जैसे में हो जाएगा पत्थर, कुर्सी, टेबल, बुक भी हो जाएगा, किताब। ये सब चीजें जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। ये हो गया आपका आत्मदीप्त अदीप्त पदार्थ खत्म। उसके बाद आता है, एनबी में लिख लीजिएगा, चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा, यह भी एक क्या है? अदीप्त पदार्थ है। अदीप्त पदार्थ है। क्या है? अदीप्त पदार्थ है। अदीप्त पदार्थ है जो प्रकाश उत्सर्जित जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा भी क्या है? एक अदीप्त पदार्थ है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो सवाल अब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर उठता है कि रात को इसमें से रोशनी कैसे निकलता है? तो बताते हैं, जैसे सोलर होता है ना, जैसे सूर्य के प्रकाश से सोलर
के माध्यम से बैटरी चार्ज हो जाती है और वह बैटरी रात को क्या होती है, बिजली देती है। ठीक है, उसी तरह वो जो है सूरज उसी तरह चंद्रमा जो है प्रकाश को अवशोषित करके वह नाइट में क्या करती है, चमकने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, कंजर्व कर रात को क्या करता है, फैलाता है प्रकाश को। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। उसके बाद आता है प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, देखिए जब प्रकाश चलता है ना तो उसको एक मीडियम माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, ये बल्ब जल रहा है, ये यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो जब निकलेगा तो जब निकलेगा यहाँ तक इसको पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा तो इसके बीच में क्या होगा, हवा होगा या निर्वात होगा। ठीक है, हवा हो जाएगा या निर्वात, ये सब क्या हो गया, इसके जरिए प्रकाश आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रकाश वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर, अब यहाँ पर देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर हवा है, वैक्यूम पर हवा है, ठीक है, एयर है, क्या है, एयर है। ठीक है, यहाँ पर एयर है। अब इससे होकर ठीक है, इससे होकर वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है। इससे होकर मान लीजिए कि आंख तक प्रकाश क्या होती है, पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। वह क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया, किस काची का क्षेत्र हो गया, हवा का क्षेत्र हो गया, एयर का क्षेत्र हो गया। और इससे होकर वस्तु से निकलकर और इसके जरिए होकर आंखों तक जब प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया, यानी जितना भी प्रकाश से रिलेटेड छोटा छोटा पॉइंट था खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज बच जाता है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा, यानी समांगी और विषमांगी दो को होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हुआ कंप्लीट हो गया, यानी ये जितना भी छोटे छोटे पॉइंट था सब क्लियर करा दिए। अब यहाँ पर जो आता है नेक्स्ट, अब आएगा स्नेल के नियम। ठीक है, सॉरी स्नेल का परिवर्तन के नियम आएगा। ठीक है, परिवर्तन के नियम आएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हाँ, एक बात और, ये इसमें जो भी त्रुटि है, जो भी मतलब आपको दिखे कि मिस्टेक है, तो कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पर गलती है, तो हम फिर से सुधारने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में उसको सुधारने का मतलब प्रयास करेंगे।